हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स या संश्लेषित बहुलक। आप जानते हैं पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल। पॉलीमर्स जो होते हैं वह अत्यंत उच्च आणविक सहती वाले अणु होते हैं जो सामान्य व सरल संरचना वाली कई इकाइयों के परस्पर संयुक्त होने से बनते हैं। पॉलीमर की एक सरल इकाई को हम मोनोमर कहते हैं तथा संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो बहुलीकरण कहलाती है। तो छोटी छोटी मोनोमर इकाइयाँ जो हैं वो परस्पर जुड़कर एक बड़ी इकाई बनाती है जिसे हम बहुलक कहते हैं, और ये प्रक्रिया जो है वो बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहलाती है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है NH2C डबल बॉन्ड CH2। अब एथीन जो है इसमें एक मोनोमर इकाई है। अब n नंबर्स ऑफ मोनोमर इकाइयाँ जो हैं वो बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च दाब पे गर्म करने पर सारे n मॉलिक्यूल्स जो एथीन के वो परस्पर संयुक्त होकर पॉलीएथीन बनाते हैं, और ये पॉलीएथीन जो है वो पॉलीमर या बहुलक है। पॉलीमर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। बहुलक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक बहुलक। ये बहुलक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक बहुलक होते हैं। सेकेंड है सिंथेटिक पॉलीमर्स या संश्लेषित बहुलक। वे बहुलक जो मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें हम संश्लेषित बहुलक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन, बेकेलाइट, रबर। आप जानते हैं नायलॉन जिसके कपड़े बनते हैं और भी इसकी वस्तुएं बनती हैं, ये सब जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बहुलकों का वर्गीकरण। अब बहुलक या पॉलीमर्स को हम कई तरीके से, कई प्रकार से हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बेस्ड ऑन सोर्स, स्रोत के आधार पे ये दो प्रकार के हो गए, नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, संश्लेषित बहुलक और प्राकृतिक बहुलक। सेकेंड क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी घटक के आधार पर, संघटक के आधार पे कि इसमें क्या, किस प्रकार की इसमें संरचना है। तो पहला, होमोपॉलीमर समबहुलक। समबहुलक या होमोपॉलीमर में सभी मोनोमर इकाइयां समान होती हैं। एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था पॉलीथीन और पॉलीस्टायरीन इत्यादि। दूसरा इसी का है विषम बहुलक, या इसे हम कोपॉलीमर कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक प्रकार की मोनोमर इकाइयां परस्पर संयुक्त होकर बहुलक बना सकती हैं, जैसे कि सिंथेटिक रबर, संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर जो है वो दो तरीके के मोनोमर इकाइयों से मिलकर बनता है। पहला ब्यूटाडीन स्टायरीन, उससे ब्यूना एस रबर प्राप्त होता है। थर्ड क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर हम बहुलक को निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। पहला, लीनियर पॉलीमर या रेखीय बहुलक। इसमें मोनोमर इकाइयां परस्पर जुड़कर एक सीधी चेन या सीधी श्रृंखला बनाती है। एग्जाम्पल नायलॉन। दूसरा, ब्रांच्ड पॉलीमर या शाखित बहुलक। इसमें मोनोमर इकाइयां एक चेन होती है, एक श्रृंखला होती है जिससे कुछ अनियमित शाखित श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। एग्जाम्पल ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन बहुलक जो है वो एक शाखित बहुलक है। तीसरा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या त्रिविम जाल के रूप में। इनमें त्रिविम जाल लिंकेज में मोनोमर इकाइयां जो हैं वो त्रिविम जाल के रूप में जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल बेकेलाइट। आप इनका डायग्राम भी देख सकते हैं, मैंने लीनियर का बनाया, किस तरह से ब्रांच होती है और कैसे क्रॉस लिंक्ड जुड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर। अब हम किस प्रकार से बहुलक का संश्लेषण करते हैं, इस आधार पर भी हम दो प्रकार से बहुलकों को वर्गीकृत कर सकते हैं।
पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन या योगात्मक बहुलीकरण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें सरल मोनोमर इकाइयां परस्पर एक दूसरे से जुड़ती जाती है तथा जुड़कर बहुलक का या पॉलीमर का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में कोई बाय प्रोडक्ट या किसी छोटे अणु का निष्कासन नहीं होता। आप एग्जाम्पल देखिए पॉलीथीन का, n नंबर ऑफ ए यूनिट्स जो है मोनोमर की वो जुड़कर जो बहुलक बनाती है AN, तो पूरी की पूरी जो N थी वो परस्पर जुड़ गई, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट या छोटा अणु निष्कासित नहीं होता। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या आपका संघनन बहुलीकरण। इस प्रक्रिया में मोनोमर इकाइयां जब परस्पर संयुक्त होकर बहुलक बनाती हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में या छोटे अणु के रूप में वाटर, HCl, अमोनिया, जल या अमोनिया का अणु आदि का निष्कासन होता है। एग्जाम्पल नायलॉन और या बेकेलाइट। तो ये हमने आज बताया आपको बहुलक क्या होते हैं और इनको हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।